हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग एक नए लेक्चर में एंटर करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर करेक्टली लेबल्ड विथ एन ए स्टारिक। ठीक है, मतलब यहां पे आप लोग को चार ऑप्शन देके पूछा हुआ है कि जिस कार्बन पे स्टार लगा हुआ है वो कार्बन कायरल सेंटर है या नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखो, आंसर देने से पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन हम लोग किसको कहते हैं। अगर कार्बन चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से बनाए, ऑल फॉर बॉन्ड विथ डिफरेंट ग्रुप, ऑल फॉर बॉन्ड विथ डिफरेंट ग्रुप, विथ डिफरेंट ग्रुप, अगर चारों बॉन्ड वो अपने अलग अलग ग्रुप से बनाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग इसके लिए बात करते हैं। तो देखो, ये है तुम्हारा स्टार वाला कार्बन, तो ये कार्बन हो गया। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है देखो तो, एक CH3 जुड़ा हुआ है, H और Br इसी के साथ है, तो यहां पे H, यहां पे Br, और ये CH3 भी इसी कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब यहां पे एक होगा CH3। अब हम बोले थे चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से होना चाहिए, यहां पे ये और ये बॉन्ड तो अलग अलग ग्रुप से है, मगर ये दोनों बॉन्ड जो है वो सेम ग्रुप से है, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आके चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो चलो देखो, यहां पे ये वाला तुम्हारा स्टार वाला कार्बन है, तो ये हम लोग कार्बन ले लिए। इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है तुम्हारा एक CH3। नेक्स्ट, एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। एक और क्या जुड़ा हुआ है, Cl। एक जुड़ा हुआ है तुम्हारा CH2Br। अब देखते हैं यहाँ पे चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बना हुआ है या नहीं है। तो एक बॉन्ड में तुमको हाइड्रोजन दिख रहा है, एक बॉन्ड में Cl दिख रहा है, एक बॉन्ड में CH3 दिख रहा है और एक बॉन्ड में CH2Br है। मतलब ये ए स्टारिक कार्बन जो है वो कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बाकी को भी अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये अपना स्टार वाला कार्बन है, तो यहां पे हम C डाल देते हैं। इसके साथ एक एंड में जुड़ा हुआ है CH2OH, गुड। दूसरे एंड में क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये देखो, एक बॉन्ड ये बनाया है हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड बनाया है ये OH से, और एक और है CH2OH। देखो फिर से दो ग्रुप मैच किया गया, CH2OH CH2OH। चारों अलग होता तब हम लोग इसको कायरल सेंटर बोलते, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और इसका अगर हम बात करें तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि होगा ही नहीं। इसके साथ दो Br जुड़ा है, यही से हम लोग बोल सकते हैं कि यह कायरल सेंटर नहीं है, और दो CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो ये है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बस यहां से कॉन्सेप्ट ये लेके जाना कि कायरल सेंटर देखने के लिए तुमको ये देखना होगा जिस कार्बन के ऊपर में स्टार लगाया हुआ है वो अपना चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से अगर बना रहा है तो उसको कायरल सेंटर बोलेंगे, और अगर नहीं बनाया है तो कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास एलाइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन सा एलाइल हैलाइड के क्लास में बिलोंग करता है। तो देखो, एलाइल हैलाइड हम लोग किसको कहते हैं, जैसे मान लो एक हम लोग डबल बॉन्डेड कार्बन लेते हैं और इसका जस्ट बगल वाला एक कार्बन होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइल कार्बन। एलाइल कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो उसी को हम लोग एलाइल कार्बन बोलते हैं। और इस एलाइल कार्बन के साथ अगर तुम हेलोजन जोड़ दोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये क्राइटेरिया को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन, ये जस्ट बगल वाला कार्बन, इससे हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब ये एलाइल हैलाइड जो होगा वो नहीं होगा। ये तुम्हारा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, ये भी एलाइल हैलाइड नहीं होगा, इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, जस्ट बगल वाला कार्बन, उससे हेलोजन जुड़ा है, मतलब ये तुम्हारा एलाइल हैलाइड होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर हम इसका बात करें तो यहां पे भी तुम्हारा इस कार्बन के साथ जुड़ा है, मगर ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के बगल में है। एलाइल होने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में होना चाहिए, इसको हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं। जो पहला वाला है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
एल्कीन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, जो अपना एल्कीन है वो ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम एल्कीन का बात करें तो एल्कीन इसको बोला जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यानी Br2 के साथ, और प्रेजेंस किसका रख रहे हैं, तो प्रेजेंस रख रहे हैं CCl4 का। अब इस केस में होता क्या है, तो इस केस में सिंपली यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे दोनों कार्बन को एक एक Br मिल जाता है, CH2 यहाँ पे Br, CH2 यहाँ पे Br, और इसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के वजह से ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो जाता है और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग विसनल डाइब्रोमाइड बोलते हैं। मतलब मेरा आंसर यहां से कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन 3-phenyl प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बाबू देखो यहां पे इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले तुमको 3-phenyl प्रोपीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझो प्रोपीन किसको कहते हैं। अगर हम प्रोपीन का बात करें तो 3 कार्बन का चेन होगा और किसी एक जगह में मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, ये प्रोपीन है। तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और यहां पे बोला है 3। तो अब क्वेश्चन में सिर्फ प्रोपीन नहीं बोला है, 3-phenyl बोला है। फिनाइल कहने का मतलब है कि थर्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के तुमको उसके जगह में बेंजीन रिंग जोड़ देना है। तो ये हो गया तुम्हारा 3-phenyl प्रोपीन का स्ट्रक्चर। इस 3-phenyl प्रोपीन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो HBr के साथ, और प्रेजेंस रखे हैं पेरोक्साइड यानी किसका, H2O2 का। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि HBr जो है वो डबल बॉन्डेड सिस्टम में जुड़ता है, मगर अगर बेंजीन रिंग है तो उसका डबल बॉन्ड को तुम कोई छेड़खानी नहीं करोगे, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जो भी डबल बॉन्ड में एडिशन होगा वो बेंजीन रिंग से बाहर होगा, मतलब इस वाले पोजीशन पे तुमको एडिशन करना है। अब ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है और उसको HBr के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोवनिकोव रूल के बेसिस पे होगा। मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम में Br का एडिशन वहां होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये बेंजीन रिंग में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये CH2 में भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे जुड़ जाएगा Br और जहां पे कम वहां पे एक हाइड्रोजन, तो पहले यहां पे CH था अब हो जाएगा CH2। अब इसका नाम क्या होगा, तो हम लोग को इतना पता है कि ब्रांचिंग को कम नंबर देना है, तो ये भी आपका ब्रांच होगा और ये भी ब्रांच होगा। तो हेलोजन और बेंजीन रिंग में अगर आपको प्रेफरेंस देना हो तो बेंजीन रिंग को प्रेफरेंस देते हैं 1, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसको समझो। अब इसका नाम है फिनाइल और इसका नाम है ब्रोमो, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, फिर बोलेंगे प्रोपेन। तो यहाँ पे देखो 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब ये नहीं हो सकता है। 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब यही मेरा सही है। नेक्स्ट बोला है 1 फिनाइल 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो तो दिख ही नहीं रहा है। फिर बोला 3 फिनाइल 2 ब्रोमो, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, दैट इज 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि अगर बेंजीन रिंग और हेलोजन में प्रेफरेंस देना है तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से बेंजीन रिंग को कम नंबर मिले। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ C2H5Br। C2H5Br से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहला क्या बोला है, इट रिएक्ट्स विथ मेटालिक Na टू गिव इथेन। कहने का मतलब बोल रहा है कि अगर हम C2H5Br को Na के साथ में रिएक्शन कराए तो ये तुम्हारा इथेन में कन्वर्ट होगा यानी C2H6 में, जो कि नहीं हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट बोला है इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं। C2H5Br को अगर हम AgNO2 के साथ में रिएक्शन कराए तो क्या ये नाइट्रो इथेन में कन्वर्ट होगा, मतलब इसमें कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, C2H5 और NO2।
तो यहां पे अगर बात किया जाए तो ये पॉसिबल है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को AgNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वो नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विथ एल्कोहलिक पोटास। बाबू एल्कोहलिक पोटास किसको बोलते हैं, C2H5, मतलब C2H5Br जो है, इसको अगर एल्कोहलिक पोटास मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ये बोला है C2H5OH मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तब पॉसिबल होता है जब यहाँ पे एक्वस KOH लेते हैं, मतलब एक्वस पोटास लेते हैं। नेक्स्ट बोला है इट फॉर्म्स डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक KSH। ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी। और ये हम लोग का CBSE 2022 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देख इसका IUPAC नेम लिखने से पहले ना तुमको ये होना चाहिए पता कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड किसको कहते हैं। अगर हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर का बात करें तो ये होता है, फर्स्ट कार्बन पे Br होगा, CH यहां पे जोड़ दोगे CH3 और इधर भी एक CH3। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब नंबरिंग कर लो, उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, 1 2 और यहाँ पे 3, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे तो 2 मिथाइल लिखेंगे बाबू। कितने कार्बन का चेन है, 3, तो क्या लिख लोगे प्रोप, फिर क्या लिखेंगे ANE। तो ये इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी देख लो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल नहीं हो सकता है, 3 ब्रोमो ये भी नहीं हो सकता है, 2 ब्रोमो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब ये चारों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है इन हेलो एरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। सही है। अगर हम हेलो एरीन का बात करें तो हेलो एरीन इसको कहते हैं, यहां पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका जो लोन पेयर होगा इसी को इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं। ये बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, जिसके जिसके बीच में कॉन्जुगेशन देखना है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब सही है। नेक्स्ट बोला है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। बाबू ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, RMgX यानी CH3MgX ले लेते हैं, इसके ऊपर में प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। कहीं से भी ये बॉन्ड आप लोग को कोवेलेंट नेचर का दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। कोवेलेंट अगर इसमें भी दिक्कत नहीं है तो बोला नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब चार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे चार्ज तो दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज। सही है कि जो कार्बोकेटायन बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट बोला है कि ये और ये में C6H5CH2Cl जो है इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जबकि यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे A, C और D जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, B। तो हमारा आंसर जो होगा वो B ही होगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या है, ये सीखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये है तुम्हारा डाई हेलोबेंजीन के ऊपर में बात कर रहे हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोलता ना तो बॉइलिंग पॉइंट में सारा जो आइसोमेरिक अराइल हैलाइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, मगर मेल्टिंग पॉइंट के केस में पारा वाला का ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे, पारा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट होता ना तो सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मगर मेल्टिंग पॉइंट के केस में पारा वाला का ज्यादा होता है, ये भी बात याद रखना। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। देखो अल्काइल हैलाइड अगर हम बात करें तो इसका बात कर रहा है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl। इसको अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, और अगर ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है
तो एल्कीन में कन्वर्ट होने से ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग किस में कैटेगराइज करेंगे? तो अल्कोहलिक KOH के साथ अगर अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, या बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। आप चेक कर लो क्या ऑप्शन तुमको दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, एडिशन नहीं हो सकता है। देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब यही मेरा आंसर होगा। तुमको कंफ्यूज करने के लिए ये जो तुम्हारा ऑप्शंस है उसमें एलिमिनेशन भी दे सकता है या बीटा एलिमिनेशन भी दे सकता है। तो इस रिएक्शन को दो और नाम से बुलाते हैं, और वो दो नाम क्या क्या है? एक है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन। तो ये जरूर याद रखना। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो। बोला है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस, अगर प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज, क्लोरोफॉर्म का सनलाइट और एयर के प्रेजेंस में ऑटो ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक पॉइजनस गैस होता है, उसका नाम क्या है? तो ये बात याद रखना, उस गैस को फॉस्फीन गैस बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन। तो देखो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग को बताए थे कि दो मैकेनिज्म होता है, एक SN1 और SN2। SN2 मैकेनिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेने से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, या वाल्डन इन्वर्जन, या अम्ब्रेला इन्वर्जन। वही SN1 में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या फिर रेसमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि इन्वर्जन कहां पे होता है? तो इन्वर्जन अभी हम बताएं कौन सा मैकेनिज्म में होगा, SN2, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो नेक्स्ट बोला देखो रेसमाइजेशन किस में होता है, दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछा हुआ है। तो रेसमाइजेशन किस में होता है? SN1 में, तो इसको भी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ईथर बन रहा है, और अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ईथर बनाना चाहते हैं ना, तो जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होगा, और नहीं तो फिजिबल नहीं होगा। तो यहां पे अगर अल्काइल हैलाइड का बात करो तो ये दिया हुआ है देखो CH3 CH2 और यहां पे जुड़ रखा है Br। अब जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन, वो जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, मतलब इस कार्बन का डिग्री 1 होगा तो अल्काइल हैलाइड का भी डिग्री 1 होगा। अगर अल्काइल हैलाइड का डिग्री 1 है इसका मतलब, ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल होगा, मतलब ये फिजिबल है। नेक्स्ट वाला को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन बोथ A एंड B भी है तो चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट अगर इसका बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, CH3 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 और यहां पे जुड़ रखा है तुम्हारा Cl। अब देखो यहां पे अगर बात करोगे तो ये जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, मतलब इस कार्बन का डिग्री 3 होगा और अल्काइल हैलाइड का डिग्री भी 3 होगा। अब अगर अल्काइल हैलाइड का डिग्री 3 है ना बाबू, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। रिएक्शन फिजिबल होने के लिए अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? A, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ 1-phenyl 2-chloropropane विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स। अब देखो पहले हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। प्रोपेन कहने का मतलब कितना कार्बन का चेन होगा? 3, और ANE बोला है मतलब सबके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बाद में देंगे। फिर क्या बोला है? 1-phenyl मतलब फर्स्ट पोजीशन पे बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 2-chloro मतलब यहां पे होगा Cl। अब हाइड्रोजन दो, ये कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन 3 बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन 1 बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन। इसको अपने लोग किसके साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हैं? तो बाबू अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, चलो करा दो। अब देखो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे एल्कीन बनेगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? या तो ये हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl हटेगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है ये और ये हटेगा। तो यहां से हम लोग को मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो अगर हम प्रोडक्ट लिखना चाहे तो ये प्रोडक्ट आप लोग का बनेगा एक, देखो यहाँ पे, यहां से हाइड्रोजन हटा दोगे तो CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट का अगर बात करें तो दूसरा प्रोडक्ट अपने को ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा केस में यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl हटेगा तो यहां से आ जाएगा CH2
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड और यहां पे आएगा CH2। अब देखो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, तो ये बात याद रखना, जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब अगर हम अल्फा हाइड्रोजन का बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो अटैच्ड होगा कार्बन उसको बोलेंगे अल्फा, और इसके साथ अटैच्ड वाला हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर बात करोगे अल्फा हाइड्रोजन आप लोग को 3 डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा, यहां पे अगर अल्फा हाइड्रोजन का बात करोगे तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 2 दिख रहा होगा, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो हम लोग इसी का नाम लिखेंगे। अगर इसका नाम बात करें तो क्या बोलेंगे, 1 फिनाइल प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, 1 फिनाइल प्रोपीन। तो देख लो 1 फिनाइल प्रोपीन, 3 फिनाइल प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपेन 3 ओल और 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, मतलब यहां पे हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बात क्लियर है, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट बन रहा है मगर ये माइनर, लगभग 20% बनता है, तो चूंकि हम लोग को एक ही ऑप्शन दिया है तो हम लोग मेजर के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट ये है, which of the following compound is more reactive towards SN1 reaction। जब हम आप लोग को वन शॉट लेक्चर ले रहे थे हेलो अल्केन और हेलो एरीन का, तो ये बात बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन SN1 और SN2 से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा, यहां पे जो तुमको ऑप्शन देके पूछा, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब तो SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। और नॉर्मल हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लोग को ये बताए थे कि SN1 के टुवर्ड्स 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद होता है मिथाइल हैलाइड का CH3X। अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते जाते हैं और पता करते हैं। अगर ये बात करें तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से, मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड का डिग्री है ये 1 डिग्री है। अगर हम इसका बात करें तो देखो ध्यान से, ये है बेंजीन रिंग और यहां पे तुम्हारा क्या है CH2, तो यहां पे भी अगर डिग्री का बात करोगे तो 1 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे क्या है, देखो यहां पे जो Br है वो डायरेक्टली तुम्हारा बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। तो ये बात याद रखना, अगर Br डायरेक्टली, हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है तो वो जिंदगी में कभी SN1 शो नहीं कर सकता है, ये हमेशा SN2 करेगा किसी भी केस में। तो ये ऑप्शन तो मेरा ऐसे भी हट गया। नेक्स्ट अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, इसको देख लो, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये बेंजीन रिंग होगा, ठीक, यहां पे तुम्हारा होगा CH, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा CH3, ठीक, और इसके साथ तुम्हारा जुड़ा हुआ होगा तुम्हारा Br, ठीक। तो ये है। अब इसमें से अगर हम लोग को पहचानना है तो इसका अगर डिग्री का बात करोगे तो इसका डिग्री है 2 डिग्री, तो हम ऑर्डर क्या बताए थे, 3 2 फिर क्या होगा 1, तो इसका डिग्री भी 2 दिख रहा है, मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहां पे जो कार्बोकेटायन है वो तो इस अल्काइल ग्रुप से स्टेबलाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर में, ये तुम्हारा हो जाएगा CH2 और यहाँ पे Br, ये 1 डिग्री है, ठीक है। इसका अगर बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पे Br, तो ये है। तो ये बात याद रखना कि अगर आप लोग को SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी पूछे तो ये वाला ऑर्डर हम लोग फॉलो कर सकते हैं, 3 2 1। तो ये दोनों 1 1 था, यहाँ पे इस तरह से होगा इसका कंडीशन, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ तुम्हारा जुड़ा हुआ है Br, फिर इधर है तुम्हारा CH, ठीक है, और इसके साथ एक और बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर बेंजीन रिंग से हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है ना तो वो कभी भी SN रिएक्शन शो नहीं करता, और अगर करता भी है ना तो SN2 मैकेनिज्म से, तो यहाँ पे ये आंसर हो नहीं सकता था। ये दोनों 1 था और ये 2 था, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखो, which reagent are required for one step conversion of chlorobenzene to toluene। अब आराम से देखो, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है बाबू। तुमको क्या बोला है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टोल्यूइन कहने का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर में CH3, तो हम लोग क्या रिएजेंट लेंगे, इसी के बारे में तुमसे पूछा है। तो एक बात बताओ, क्लोरोबेंजीन को टोलीन में तुम कैसे कन्वर्ट करोगे। तो क्लोरोबेंजीन को टोलीन में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl के साथ, और प्रेजेंस रखते हैं AlCl3 का,
ये जो रिएक्शन है इसका नाम आप लोग को याद होगा, इसको हम लोग ऊर्ज फिटिग रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख लो यहां पे, ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन चेक कर लो, CH3Cl AlCl3 पहले ही हम लोग को दिख गया, ठीक है। CH3Cl Na और ड्राई ईथर अगर हम लोग रख ले, ठीक है, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, AlCl3 नहीं होगा, ऊर्ज फिटिग में यहाँ पे Na होगा और ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर AlCl3 ले लेते तो अलग प्रोडक्ट बनता। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये हो जाएगा CH3Cl Na और ड्राई ईथर, क्योंकि ऊर्ज फिटिग में Na और ड्राई ईथर सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। CH3Cl Fe डार्क नहीं हो सकता है, इस केस में भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, पहले हम LCl3 लिखे थे, अगर LCl3 ले लेते ना तो CH3 एक बार यहां जुड़ता और एक बार यहां जुड़ता, ठीक है, दैट वाज बाय मिस्टेक। यहाँ पे Na और ड्राई ईथर होगा। बात समझ आ गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से, Which of the following isomer has highest melting point? फिर से मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा है। और देखो यहाँ बेंजीन वाला हो गया, मतलब पारा वाला का सबसे ज्यादा होगा। तो देखो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, ClCl। देखो ऑर्थो है। 1,3 में क्या होगा? इस तरह से होगा, ClCl। ये मेटा है। 1,4 का अगर बात करोगे तो 1,4 में एक यहाँ होगा, एक यहाँ है, तो पारा वाला का सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को ABCD प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो आराम से बात को समझो। CH2Cl है, C2H5Cl है, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराए हैं तो बाबू बनेगा एल्कीन, मतलब बन जाएगा C2H4। क्या बन जाएगा? C2H4। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कीन बनेगा। यहां पे अगर KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से अगर बात करें तो यहां से तुम्हारा Cl हट जाएगा और उसके जगह जुड़ जाएगा तुम्हारा Cn। उसके जगह क्या जुड़ जाएगा? Cn, मतलब साइनाइड बनेगा। जब इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और Cl हट के OH जुड़ जाएगा। और AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से Cl हट के NC जुड़ जाएगा। अब अपना मैच कर लो, A बनेगा C2H4, सही भी लग रहा है। बी में अगर बात करें तो C2H5OH, ठीक है। सी में अगर बात करें तो NC, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। और डी में बात करें तो CN, मतलब यही मेरा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो ए में बोल रहा है OH, जो कि हो नहीं सकता है, एल्कोहलिक KOH में एल्कीन ही बनेगा। फिर ए में बोला है C2H4, ये सही है। बी में बोला था ये सही है। सी में बोला था NC, ये सही है। और डी में भी NC बोल दिया था, मतलब ये गलत हो गया। एक में होगा NC, एक में CN होगा, ठीक है। यहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल, ये शुरू में ही गलत हो गया। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या है? तुम्हारा ए। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, ये देखो, Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? इसमें बोला है कि कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स मोस्ट रिएक्टिव होगा। इसके बारे में भी हम बताए थे, आप लोग को याद करो। जो हेलो एरीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे कम रिएक्शन शो करता है, मतलब रिएक्शन शो नहीं करना चाहता है, मगर उसके ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 को ऐड किया जाए तो उसका रिएक्टिविटी SN2 के टुवर्ड्स इंक्रीज करता है, ठीक है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा। देखो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, एक है, दो है और यहाँ पे 3 है, तो जितना ज्यादा उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, Which of the following compound undergo racemization on hydrolysis with aqueous KOH? अब वो रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा? जब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगा। और SN1 मैकेनिज्म कब होगा? जब अल्काइल हैलाइड का डिग्री ज्यादा होगा। तो सबका डिग्री चेक कर लो। अगर हम इसका बात करें तो ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। इसका बात करें तो ये तो मिथाइल हैलाइड है और ये अपना 2 डिग्री है। तो यही वाला जो अल्काइल हैलाइड है वो SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो ये तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि रेसमिक मिक्सचर तब बनेगा जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे है कार्बन, इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इधर जुड़ा है Br, इधर जुड़ा है CH3 और इधर जुड़ा है C2H5।
अब ये कार्बन अपना चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बनाया है, मतलब ये कायरल सेंटर होगा या कायरल कार्बन होगा, और अगर कायरल कार्बन है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ये जब SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन शो करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर या फिर बोलेंगे रेसमाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कभी कभी क्या करता है ना, आप लोग को इस तरह का ऑप्शन दे देगा और दिखेगा कि 2 डिग्री दो जगह दिख रहा है, मगर एक जरूर चीज चेक कर लेना कि रेसमिक मिक्सचर देने के लिए कंपाउंड के पास कायरल सेंटर होना चाहिए। तो देखो ये तभी दे पाएगा जब इसके पास कायरल सेंटर होता, तो जब हम लोग चेक किए तो इसके पास कायरल सेंटर भी है, इसीलिए ये रेसमिक मिक्सचर देगा। बाकी यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं था, यहाँ पे भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी तुम्हारा कायरल सेंटर नहीं होता, यहाँ पे भी बात करो तो यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं होता, तो एक ही जगह कायरल सेंटर है, तो यही तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर दे सकता है। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट जो है ये एक रिएक्शन और आप लोग को दिया हुआ है। देखो सबसे पहले पूछा कि अगर हम लोग CH3Br को मतलब अल्काइल हैलाइड को Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराए तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट होगा, मतलब CH3 Mg और यहाँ पे होगा Br, यहाँ पे होता है प्लस यहाँ पे माइनस। जब इसको H2O के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये H2O प्रोटॉन डोनेट करता है H+, ये इसको अटैक करेगा और फाइनली जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा वो बन जाएगा CH4। तो अब देख लो यहाँ पे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Y विल बी, तो Y क्या बनेगा CH4, साफ तौर पे दिख रहा है ये होगा, टिक करो आगे बढ़ो। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH, मतलब हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3, यहाँ पे X ले लेते हैं, अगर इसको हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराए बाबू तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है CH3OH। ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग को हम बताए होंगे कि OH माइनस रिलीज होगा, ये इसको अटैक करेगा, ये बाहर होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, एक बाहर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन यही होगा, एडिशन नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग एसर्शन रीजन टाइप वाला में एंटर करते हैं। ये भी तुम्हारा एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल 3 या 4 क्वेश्चन एसर्शन रीजन से भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है बट अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आराम से एसर्शन रीजन को भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर हम एसर्शन रीजन का बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो तो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। आराम से देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। आयोडोइथेन कहने का मतलब क्या है, C2H5I और यहाँ पे बोला है C2H5Cl, ये है क्लोरो और ये है आयोडो। सही बात है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली होता है, जबकि इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा टफ होता है। यही बोला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन, मतलब एसर्शन सही है। नेक्स्ट बोला है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Ci, मतलब कार्बन आयोडीन बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो लेस होगा एज कंपेयर टू CCl। ये भी सही है, इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को कम एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू ये, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होना मतलब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। अब अगर तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे एसर्शन भी सही लग रहा है, रीजन भी सही लग रहा है, और रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि क्लोरोइथेन का जो NSR के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी है या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी है वो कम होता है एज कंपेयर टू आयोडोइथेन, ठीक है, सही है। नेक्स्ट में बोला है कि ये इसलिए कम होता है क्योंकि आयोडोइथेन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगता है और क्लोरोइथेन में ज्यादा लगता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और यही रीजन है कि रिएक्टिविटी इसका ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट बोला है क्या, क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। सही है। CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, ये गलत है, ठीक है। ये बात सही है कि क्लोरोबेंजीन जो है
वो रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। मगर इसका रीजन ये नहीं है कि CCl बॉन्ड रेजोनेंस के वजह से, और रीजन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि CCl बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस के वजह से वीक हो जाता है, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। ठीक है, आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या बोला है, ये देखो, अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब चेक करना ये है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका ये रीजन नहीं होता। देखो, अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसका रीजन ये नहीं होता है कि हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हो। मतलब असर्शन भी सही है मगर, और रीजन भी सही है, मगर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तुम्हारा असर्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात क्लियर हुआ ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द कार्बोक्सिल, ये तुम्हारा असर्शन का स्टेटमेंट है और सही बात है, बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, तो असर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है रीजन में, द कार्बोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग। बाबू, कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो COH का बात कर रहा है, वो एक्टिवेटिंग नहीं होता, वो डीएक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग को पता चल गया कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मतलब यहाँ पे वापस से आंसर क्या हो जाएगा, A इज करेक्ट बट R इज क्या, इनकरेक्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, विथ ईज। बाबू, अराइल हैलाइड कभी भी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाता है, मतलब A जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब R के बारे में बात करते हैं। द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे एक इनकरेक्ट है और R करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। चलो, अब हम लोग, सॉरी, यहां पे हम लोग का जो तुम्हारा पूरा टॉपिक है या फिर जितना भी MCQ पूछा हुआ है वो सारा हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि अमाइंस का वन शॉट डिस्कस कर दे और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस है वो सब वीडियो में डाल दे। पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।